जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। अब आगे की कथा है जो कि इस प्रकार है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियागी। सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियागी। अब इसका कहने का मतलब है, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जहि फल पेख्यू तत्काला, काक हुई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करई जन कोई, सति संगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल पेख्यू तत्काला, काक हुई पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत संगत महिमा नहीं गोई। कहने का तात्पर्य है, इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अब आगे क्या होता है। बाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखन कहाई निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहाई निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी मतलब जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहने का तात्पर्य निकल रहा है, उनमें से जिसने जिस समय, जहाँ कहीं भी, जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सत्यगति, विभूति मतलब ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज हमें सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आगे क्या होता है। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, स्वय फल सिद्ध सब साधन फूला। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, स्वय फल सिद्ध सब साधन फूला। कहने का अर्थ है, सतसंगत के बिना विवेक नहीं होता, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। ठीक है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि मतलब प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। आगे देखते हैं। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। मतलब अर्थ ये है यहाँ पे, दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, मतलब सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मड़ के समान
अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्संगत का तात्पर्य यहाँ ये है, ठीक है, कि सत्संगत से क्या प्राप्त होता है हमको, अच्छाई या बुराई, ये तो कहने का तात्पर्य कह रहा है। सत्संगत से हमेशा हमें अच्छा ही कुछ प्राप्त होगा, बाकी बुरा नहीं, बुराई हमारे पास से दूर हो जाएगी। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मन गुण गन जैसे। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मन गुण गन जैसे। अर्थ यह है, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के समूह नहीं कहे जा सकते। आगे क्या होता है, बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। मतलब बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने मतलब फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। अब आगे देखते हैं, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। कहने का तात्पर्य है, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। संत लोगों से ऐसी वो विनय और वंदना कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, बहुरी बंद खल गन सति भाए, जय बिन काज दाहिने हुबाए, परहित हान लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। बहुरी बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हान लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। कहने का तात्पर्य है, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं, मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। सोचिए आप लोग कि मतलब गोस्वामी जी हमारे दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, ठीक है, दुष्टों को दूसरे की हानि ही लाभ महसूस होती है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जैसे जो दुष्ट लोग होते हैं, किसी का अच्छाई होता है तो उनको नहीं अच्छा लगता है, बट बुराई होता है तो अच्छा लगता है। अब आगे चलते हैं, हरि हरि जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। कहने का अर्थ होता है, जो हरि मतलब भगवान विष्णु और हरि मतलब भगवान शिव
कि यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दुष्ट लोगों का ऐसा आचरण होता है, ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा उनका विचार होता है। ऐसा हमारे गोस्वामी जी ने बताया है, ऐसा होता भी है, शायद दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं। आगे चलते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा अघि अवगुण धन धनी धनेशा उदय केतु समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। तेज कृषानु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केतु समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज मतलब दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु मतलब पुक्षल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ठीक है, ऐसा दुष्ट लोगों के बारे में तुलसीदास जी ने बताया है। ठीक है, मतलब उनकी पाप और अवगुण को धन में कुबेर के समान धनी समझा है, इस तरह उन्होंने बताया है। पर आकाश लग तनु परिहरहि जिम हिम उपल कृषि दलि करहि गरहि बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनहि पर दोषा। पर आकाश लग तनु परिहरहि जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनहि पर दोषा। तात्पर्य है यहाँ पे, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, मतलब ओले जो होते हैं खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वो स्वयं गल जाते हैं, वैसे ही वह दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मतलब कौन? दुष्ट लोग जो होते हैं। ठीक है, दूसरों को काम बिगाड़ने में उन्हें खुद से भी मोह नहीं होता है, अपना हानि होता है या लाभ, चाहे खुद बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि मतलब मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर नौ पृथुराज समाना पर यज्ञ सुनई सहस दस काना बहुर सक्र सम बिनौ तेहि संतत सुरानी की हित जेहि। पुनि पर नौ पृथुराज समाना पर अघ सुनय सहस दस काना बहुर सक्र सम बिनौ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ है, ये भाव है, पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, मतलब 10,000 कान के साथ राजा पृथु जो थे भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। ठीक है, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, मतलब राजा पृथु के समान जानकर उनको प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। मतलब वो तो जो राजा पृथु थे भगवान के यश को 10,000 कान से सुन रहे थे, लेकिन जो दुष्ट होते हैं वह दूसरे के पापों को 10,000 कान से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मतलब मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। बचन वज्र जहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे गोस्वामी जी ने बताया है। आगे देखते हैं क्या होता है। उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीत जाने पाने जुग जोर जन बिनती करहि सप्रीत। उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीत और जाने पाने जुग जोर जन बिनती करहि सप्रीत। कहने का भाव है, दुष्टों की यही रीत है कि वह उदासीन
शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उन्हें विनय करता है, मतलब उनसे विनय करता है। ठीक है, दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं कि शत्रु हो या मित्र हो, किसी का वो भलाई नहीं चाहते हैं कि अच्छा हो, मतलब बुरा ही उनका चाहते हैं। तो हमारे गोस्वामी जी उनसे प्रेम पूर्वक विनय कर रहे हैं। ऐसा हमारे गोस्वामी जी दुष्टों का आचरण बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ बुभोरा, बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। मैं अपने दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ बुभोरा, बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से विनती की है, मतलब विनती कर रहा हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, जैसे कौओं को बड़े प्रेम से भले ही पाला जाए, लेकिन वे मांस को त्याग नहीं कर सकते हैं, मांस का कभी त्याग नहीं करेंगे वो। ऐसा तुलसीदास जी हमारे कह रहे हैं। आगे चलते हैं हम। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राणी हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कहने का तात्पर्य है, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। मतलब हमारे गोस्वामी जी अब संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना कर रहे हैं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, ठीक है, जैसे हमारे पास ही कोई संत जब चला जाएगा तो हमें प्राणों के समान, मतलब मरने के समान समझ लो, दुखदायी होता है वो। और जो असंत मिल जाते हैं तो उनका भी यही लक्षण बताया गया है कि असंत का मिलना नहीं ठीक होता है। ठीक है, संत मिलेंगे तो हमें अच्छा विचार आचार प्रदान करेंगे वो, लेकिन असंतों से हमारा नुकसान ही होगा। ठीक है, हानि पहुंचाएंगे वो हमको, अच्छे विचार हमें वो नहीं देंगे। ऐसा हमारे गोस्वामी जी बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो के जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधिया साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो के जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कहने का तात्पर्य है दोनों, मतलब संत और असंत दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। ठीक है, ऐसा हमारे गोस्वामी जी बता रहे हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि संत और संत साथ में ही पैदा होते हैं, लेकिन गुण उनके अलग अलग होते हैं। हमें उनसे गुण जो प्राप्त होते हैं अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है, किस मतलब संत से हमें अच्छी प्राप्ति होती है और असंत से अवगुण की प्राप्ति होती है। आगे हमारे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। भले अनभल निज निज कर तूती, लाहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। मतलब भल अनभल निज निज कर तूती, लाहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। ठीक है, कहने का भाव है, हमारे गोस्वामी जी ने क्या भाव व्यक्त किया है यहाँ पे।
भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम भला करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी हमको, और जो बुरा करेंगे तो हमें अपयश की प्राप्ति होगी। तो हमारे गोस्वामी जी ऐसा भाव व्यक्त किया है कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग की पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे जिसे बुराई भाता है उसे बुराई अच्छा लगेगा, जिसे अच्छाई भाता है उसे अच्छाई। वो सुधरने वाला नहीं है, जिसको जो भाएगा वही वो करेगा, चाहे अपयश प्राप्त हो या हमें यश प्राप्त हो, ऐसा है। ठीक है, अब हम आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक सुनते रहिए राम कथा, और पवित्र भाव और पवित्र मन से सुनते रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। जय श्री राम।